जय हिंद दोस्तों। हम लोग जिस टॉपिक पे इकट्ठा हुए हैं उसका नाम है मूल विधि। यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन और 100 नंबरों के आने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिए। मैंने आईपीसी और सीआरपीसी की 3 क्लासों में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो मैंने कवर कर दिए। जो आज की मेरी क्लास होने वाली है, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी जो जो नियम बनाए गए, कौन सा नियम पारित किया गया है। इस बाबूजी को देख लीजिए। ये बाबू जितनी किताबें सर पे रखे हैं एक हाथ से में पकड़े हुए हैं। यानी अगर आपको परीक्षा निकालनी है तो किताबों को पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी और पीवाईक्यू हम कराते ही रहेंगे। टारगेट हमारा है और हम उस टारगेट पर लगे हैं। ये जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, एक टॉपिक कवर हो गया, दूसरा टॉपिक कवर हो जाएगा। बाकी जितने भी टॉपिक है सभी के टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सारे यहाँ पर मिलेंगे जितने भी पूछे गए हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई का एक उद्देश्य बनाइए। जब तक उद्देश्य नहीं बनेगा तब तक कामयाबी हासिल नहीं होगी। टॉपिक: महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधायक प्रावधान। तो कुछ इसमें हम कुछ थोड़े थोड़े टॉपिक पे बात कर लेंगे, फिर पीवाईक्यू कराएंगे। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 2005 में आया था। तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से अगर हम तात्पर्य की बात करें उसका क्या अर्थ निकाला जाता है, जैसे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, यौन शोषण, इसमें सुरक्षा देना। ये महिलाओं के संरक्षण हेतु कानून बना था, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। अब दहेज निषेध अधिनियम की बात करें तो ये 1961 की बात है। ये दहेज की मांग और उत्पीड़न को अपराध घोषित करता है। और अधिनियम 2013 क्या कहता है कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी की सुरक्षा देने का अगर प्रावधान है तो किसमें है? अधिनियम 2013 में है, या हम कह सकते हैं ये 2013 में बना था इनके बारे में सुरक्षा को लेकर। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। तो घरेलू हिंसा से तात्पर्य करें बात तो महिलाओं की रक्षा के उद्देश्य से था और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में लाया गया था, जैसे मैंने पहले ही बताया। ठीक है। इस अधिनियम को स्वीकृति कब मिली थी? तो 13 सितंबर 2005 को, और 17 अक्टूबर 2006 को ये लागू हो गया। तो डिपेंड करता है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को तो स्वीकृति मिल गई, लेकिन लागू कब हुआ था? 2006 में, और डेट क्या थी? 17 अक्टूबर। और स्वीकृति कब मिली थी? तो 13 सितंबर 2005 में। अब बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात करते हैं तो ये 1961 को। ठीक है। अब इस अधिनियम को 20 मई 1961 को स्वीकृति मिली थी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इस अधिनियम को 1 जुलाई 1961 को लागू गया। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात करें तो 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी और लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 1961 में लागू किया था। दहेज का अगर हम तात्पर्य निकालें तो किन किन चीज़ों से लिया जा सकता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। ठीक है। और दहेज को धारा 2 परिभाषित करती है। अगर कभी कोई पूछेगा धारा 2 किसको परिभाषित करती है, तो दहेज को परिभाषित करती है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 2012। अब इसको स्वीकृति कब मिली थी? तो 19 जून 2012 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी और लागू होने की तिथि क्या है? 14 नवंबर 2012 बाल दिवस के दिन लागू हुई थी। उद्देश्य क्या होता है इसका? बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा देना, जैसे बाल श्रम, बाल शोषण या लैंगिक अपराध। अच्छा, अब आगे बात करते हैं अत्याचार अधिनियम 1989 को आया था, जिसे हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिसे हम कहेंगे अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को लाया गया था। अब डिपेंड करता है यह अधिनियम कब पारित हुआ। तो यह अधिनियम था SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम
वो 11 सितंबर 1989 को पारित हो गया और 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में लागू हुआ। तो दो डेटा याद रखो, पारित कब हुआ था और लागू कब हुआ था। जो अत्याचार निवारण बोला जाए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया, तो 11 सितंबर 1989 को। और लागू कब हुआ पूरे भारत में, 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में लागू हो गया। अब इसमें एक बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 17 में निहित है। जो हम कहें SC/ST अधिनियम है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 17 में उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हम कह सकते हैं अत्याचार अधिनियम या SC/ST अधिनियम निहित है, तो कहोगे अनुच्छेद 15 और 17 में। अब इसके संदर्भ में थोड़ी सी और जानकारी कर लें कि अधिनियम अपराध अधिनियम 1955 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पर आधारित है। या कभी कोई पूछ लेता है जो ये SC/ST जो अधिनियम है वो किस पे आधारित है, तो अधिनियम अपराध अधिनियम 1955 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पर ये क्या है, आधारित है। तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ये कहता क्या है, जो जात के आधार पर अपराध और भेदभाव को समाप्त करने के लिए स्थापित किया गए थे। ये नियम किसके लिए, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, जो जात के आधार पर अपराध और भेदभाव को समाप्त करने के लिए स्थापित किया गया अधिनियम कौन है, तो ये भी हम बता सकते हैं। तो अब हम करेंगे PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 427 क्या कहता है, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है। ठीक है, तो बात करें कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्यस्थल पर महिलाओं और लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम की बात हो रही है। और ये पारित कब किया गया था, अभी पीछे आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो 2013 में पारित किया हुआ था। ठीक है, वो क्वेश्चन 2014 में पूछा था। ठीक है, इस वजह से पिछले की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 2 वर्षों की बात करें। ठीक है, तो याद रखना 2 वर्ष ये पूछा, 14 में गया था, इसीलिए 2 वर्ष। हो सकता है आपसे वर्ष ना पूछे या किस वर्ष पारित किया गया था, यहाँ पर 2 न लिख के किस वर्ष पूछ ले। तो याद रखना 2013 में पारित किया गया था। कौन था, कार्यस्थल पर जहाँ पर महिलाएं काम काज करती हैं वहाँ पर उनको पूरी सिक्योरिटी मिले। प्रश्न नंबर 428 कहता है, दहेज लेना और दहेज देना किस विधि के अंतर्गत अपराध माना जाता है, तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने या दहेज देने का अपराध कहने वाले को कम से कम जो 5 साल या 5 वर्ष के कारावास के साथ साथ कम से कम 15,000 रुपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, जितना दहेज लिया गया होगा उतना ही हम कह सकते हैं उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो चलो आगे देखते, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है, तो कहाँ है, हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर। ठीक है, लेकिन हम एक चीज और बता दें, क्वेश्चन 2000 पूछा गया था 2011 में कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, तो इसमें नहीं था। लेकिन हम कह सकते हैं 3 अक्टूबर, याद रखना 31 अक्टूबर 2019 को पूरे भारत पर लगा दिया गया कि पूरे यह जो नियम होगा कश्मीर राज्य पर भी स्थापित हो जाएगा और वर्तमान में अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 2 व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेने देने के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या होगी, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के धारा 5 के अवलोक में शून्य होगी। मतलब अगर कोई अपनी मर्जी से ले रहा, अपनी मर्जी से दे रहा है,
तो वो शून्य मानी जाएगी, लेकिन धारा कौन सी रहेगी, धारा 5 के अनुसार, धारा 5 के अनुसार क्या होगी, शून्य मानी जाएगी। ये टॉपिक यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि दो व्यक्तियों के बीच अगर अपनी मर्जी से दहेज लिया जा रहा है और दहेज दिया जा रहा है, तो जो धारा होगी वो किस धारा के तहत अवलोक में शून्य होगी, तो धारा 5, ठीक है, 1961 की धारा 5। निम्नलिखित अधिनियमों का सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले क्रम में लगाइए। तो कौन सबसे पहले पारित हुआ था, तो हम बात करते हैं सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ था। अगर हम बात करें कब पारित हुआ था, तो ये 1961 की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। अच्छा, ये कब आया था, ये 1993 में आया था। फिर अगर हम बात करें क्या आया था, तो सूचना का अधिकार आया था कब, 2005 में आया था। फिर बात करें डी नंबर, तो डी नंबर कब आया था, 2009 में आया था, ठीक है, 2009 में। तो पहले की बात करें, पहले पे सी हो जाएगा, दूसरे पे बात करें तो दूसरे पे होगा ए, तीसरे पे बी होगा, चौथे पे डी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी वाला सही होगा। आगे बढ़ो। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने साल का होता है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होती है, उसका प्रत्येक सदस्य का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो कितने सालों का होता है, तो वो 3 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का, 3 वर्षों को होता है। देखो फिर आ गया, 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार का के जनादेश के साथ एक संवैधानिक निकाय भारत का एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो अभी क्या बताया था, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। देखो यही चीजें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वतः निकाय के रूप में स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बनना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण मुहैया कराया जा सके, ठीक है। तो क्या होगा, राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक, क्या होगा, राष्ट्रीय महिला कोष। अच्छा, राष्ट्रीय महिला कोष का गठन कब हुआ था, ये भी याद रखना। तो गठन की बात करें, गठन 1993 में हुआ था, याद रखना। तो राष्ट्रीय महिला कोष का जो गठन हुआ था 1993 को, ठीक है, 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष का गठन हुआ था, ठीक है। ये सब चीजें मायने रखती है, यही सब तो पूछा जाता है। शिक्षा के आधार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है, ठीक है। तो कितने अनुपात में बांटने की सहमति बनी है, ठीक है, 60:40, 30:70, 50:50, 55:45। तो किस पे बनी है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बनी किस पर है, याद रखना इसका राइट 65:35 पे बनी है, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, ठीक है, मैंने गूगल करके देखा था, ठीक है। तो यही दिखा रहा है, और 1-2 साइट पे चेक कर देखा था तो यही दिखा रहा है, ठीक है।